Hello everyone, I hope you all are doing good. So in today's tutorial I'm going to show you what exactly you should buy as a beginner in art and craft. A lot of you have been asking me, ma'am, what exactly we should buy as a crafter or as a beginner. We don't have much budget and these things are really expensive. So in today's tutorial I'm going to show you the alternate of the expensive part of craft items, and also I'm going to tell you 24 must have craft supplies for beginner crafters. So let's begin the video. जो सबसे पहली चीज़ आपको लेनी है वो है एक्रेलिक कलर्स। फेविक्रिल के एक्रेलिक कलर्स आर वेरी नाइस एंड नॉट वेरी एक्सपेंसिव। 20 रुपीज़ का एक आता है और काफ़ी ज़्यादा टाइम चल जाता है। यू कैन ऑल्सो मेक एक्रेलिक कलर्स विद पोस्टर्स कलर। अगर आपके पास पोस्टर कलर्स हैं, आप इसमें थोड़ा सा फेविकॉल मिलाइए और उसके बाद आप आराम से अपने घर पे ही एक्रेलिक कलर्स बना सकते हैं। समथिंग लाइक दिस। आप इसे मिक्स कीजिए एंड देन यू कैन सी हाउ नाइस, एंड इसका कंसिस्टेंसी यू कैन सी काफ़ी अच्छी है। तो इसी तरह से आप अपने एक्रेलिक कलर्स घर पे बना सकते हैं। पोस्टर्स कलर्स वाटर बेस्ड रहते हैं तो उनकी फिनिश कुछ इतनी अच्छी नहीं आती है। इफ़ यू मेक एक्रेलिक कलर्स लाइक दिस तो आपके प्रोजेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे नज़र आ सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास होना चाहिए वाटर कलर। तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में हम वाटर कलर यूज़ करते हैं। दिस इज़ फॉर ₹70। ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मेरे पास एक और है, ये दोनों कैमल के ही वाटर कलर है, पर ये थोड़ा सा ज़्यादा महंगा है, 225 का। ऑल्दो इसके अंदर कलर ऑप्शन भी कम है एज़ कम्पेयर टू दैट प्लास्टिक वन, एंड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो छोटा वाला। इफ़ यू डोंट हैव मच बजट यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट वन, बिकॉज उसमें काफ़ी ज़्यादा 24 कलर्स भी है। अनदर वन इज़ गोल्डन मार्कर। ठीक है, हमें काफ़ी ज़्यादा क्राफ्ट में गोल्डन मार्कर हम यूज़ करते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो अगेन अ वेरी एक्सपेंसिव मार्कर, तो आप फेविक्रिल का ये ड्राई पाउडर ले सकते हैं। आप मीडियम ले लीजिए और ये काफ़ी ज़्यादा टाइम तक आपका चलेगा। आपको इन दोनों को मिक्स करना है और आपको एक चाहिए 0 नंबर का ब्रश। ठीक है, तो आप 0 नंबर के ब्रश से फिनिशिंग या एजेस या कहीं पर भी आप लगा सकते हैं और इस तरह से आप अपना खुद का गोल्डन कलर बना सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं ब्रशेस। ब्रशेस में यू मस्ट हैव दीज 4। एक तो 0 नंबर का ब्रश आपके पास होना चाहिए, देन 2 और 3 नंबर का ब्रश आपके पास होना चाहिए, देन 4 नंबर का फ्लैट ब्रश होना चाहिए, एंड देन इस तरह का 10 और 12 नंबर का फ्लैट ब्रश आप रख सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जो पुरानी मेकअप ब्रशेस हैं आप उनको भी एज अ ब्रश यूज़ कर सकते हैं पेंटिंग में मिक्स करने के लिए। और इसके अलावा स्पॉन्ज डैबर भी आपको चाहिए होगा। इफ़ यू डोंट वांट टू स्पेंड ऑन स्पॉन्ज डैबर, इस तरह का हमें जो स्पॉन्ज आता है वो भी आप ले सकते हैं। इससे हम बर्तन वगैरह वॉश करते हैं, दैट ऑल्सो यू कैन यूज़ एज अ स्पॉन्ज डैबर। सो दीज आर द बेसिक ब्रशेज़ एंड डैबर्स यू नीड। देन नेक्स्ट आता है ग्लू। ग्लू में यू कैन ऑलवेज़ यूज़ दिस फेविकॉल का ग्लू, वेरी नाइस। इससे आराम से मॉड पॉज ग्लू भी बन जाता है कुछ भी चीज़ें स्टिक करने के लिए। दिस इज़ वेरी नाइस। एंड देन नेक्स्ट आता है पैलेट नाइफ़। पैलेट नाइफ़ इज़ लिटिल एक्सपेंसिव। अगर आप स्टार्टिंग में एज अ बिगनर है तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह का आपका अगर कोई कार्ड है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या कोई भी कार्ड जो कि ख़राब हो चुका है, दैट यू कैन यूज़। तो हम इस तरह से अपने टेक्सचर पेस्ट को बहुत ही आराम से स्प्रेड कर सकते हैं। इफ़ यू डोंट वांट टू स्पेंड ऑन पैलेट नाइफ़ यू कैन डेफिनेटली स्टार्टिंग में ये ले सकते हैं। लेटर ऑन अगर आपको लगता है कि आप ये ख़रीद सकते हैं, देन लेटर ऑन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन। देन नेक्स्ट आता है क्राफ्ट नाइफ़। क्राफ्ट नाइफ़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज अ क्राफ्टर। तो अगर आप वो नहीं स्पेंड करना चाहते, 150-200 तक की आती है क्राफ्ट नाइफ़, तो आप इस तरह का 10-20 रुपए का ये जो क्राफ्ट नाइफ़ है दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड, बहुत शार्प है, काफ़ी अच्छा है ये। तो इस तरह के आप क्राफ्ट नाइफ़ स्टार्टिंग में ले सकते हैं। देन नेक्स्ट आते हैं डॉटिंग टूल। अगर आपके पास डॉटिंग टूल नहीं है और अगर आप डॉटिंग टूल में भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप इस तरह से पेन ले सकते हैं। आप ब्रश के बैक से भी डॉट्स लगा सकते हैं। आप इस तरह से पेंसिल ले सकते हैं। बेसिकली आपको कोई भी टिप देखना है जो डिफरेंट साइज़ की होती हैं और उस तरह से आप डॉटिंग टूल को रिप्लेस कर सकते हैं इन बेसिक चीज़ों से। उसके बाद हमें कलर मिक्सिंग पैलेट चाहिए होता है काफ़ी बार। तो अगर आपके पास ये नहीं है आप डेफ़िनेटली इस तरह की पुरानी प्लेट्स ले सकते हैं। मैं भी स्टार्टिंग में प्लेट्स में ही कलर मिक्स करती थी एंड देन बाद में आप इवेंचुअली ख़रीद सकते हैं व्हेनेवर यू हैव अ बजट, बट स्टार्टिंग में यू कैन यूज़ दीज प्लेट्स।
देन आते हैं स्टिकर्स। स्टिकर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप आर्ट एंड क्राफ्ट करते हैं तो आप सिर्फ 2 स्टिकर्स ले लीजिए, एक पर्ल स्टिकर ले लीजिए और एक ये वाला कुंदन स्टिकर्स ले लीजिए, दैट इज़ इट। ये दोनों आपके हर प्रोजेक्ट में लग जाएंगे एंड बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देते हैं। एंड देन आता है सिलिकॉन मोल्ड। जब मैंने क्राफ्ट स्टार्ट किया था, ये मेरा सबसे पहला मोल्ड था जो मैंने ख़रीदा था और ये अभी तक इतना अमेजिंग है। इसको मैं हर प्रोजेक्ट में यूज़ करती हूँ। ये मैंने उस टाइम पे कुछ 200-300 का लिया था, आई डोंट रिमेंबर द प्राइस, बट ये वर्थ है। अगर आप एक ले लेंगे आपका काम हो जाएगा। उसके बाद 3D कोन लाइनर इज़ मस्ट। इससे आप बहुत ही छोटे छोटे डिटेलिंग पर्ल्स बना सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स को हाईलाइट कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो नॉट वेरी एक्सपेंसिव, ओनली फॉर 25। यू जस्ट बाय वन दिस पर्टिकुलर कलर एंड इट विल गिव यू द इफेक्ट ऑफ पर्ल्स। Then next is craft scissors. You can always have a good scissors later on, but स्टार्टिंग में आप इस तरह की कोई भी नॉर्मल क्राफ्ट सिजर्स ले सकते हैं। देन आते हैं मार्कर्स। मार्कर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जब हम अपनी कोई भी प्रोजेक्ट्स को फिनिश करते हैं तो उसके लिए वी रियली नीड गुड मार्कर जो कि वाटर प्रूफ रहे। तो रिसेंटली मैंने ये शार्पिया का मार्कर डिस्कवर किया है एंड आई एम रियली हैप्पी एंड आई रियली वांट टू शो यू ऑल। इट हैज़ 2 टिप्स, पतली वाली एंड मोटी वाली। तो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट, आपको एक ही पेन में दोनों चीज़ें मिल जाती हैं एंड ये वाटर प्रूफ है, हमारे सारे प्रोजेक्ट्स में आ जाता है एंड ये सेट ऑफ 2 आता है। तो काफ़ी ज़्यादा आपका ये 1, 2, 3 साल भी चल सकता है। सो यू मस्ट डेफिनेटली इन्वेस्ट ऑन दिस पर्टिकुलर मार्कर। देन नेक्स्ट आता है स्टेंसिल। इफ़ यू डोंट वांट टू स्पेंड मच, एक स्टेंसिल ले लीजिए आप इस तरह से ब्रिक वाला, ये आपके हर प्रोजेक्ट में यूज़ होगा। मेरा ये फर्स्ट स्टेंसिल है और मैंने इसे अपने हर प्रोजेक्ट में यूज़ किया। उसके बाद इवेंचुअली धीरे धीरे आप ख़रीद सकते हैं। इफ़ यू डोंट वांट टू स्पेंड ऑन स्टेंसिल, ये देखो मैंने आपको एक वीडियो बताया था जिसमें आप अपने घर पे ही स्टेंसिल बना सकते हैं। यू कैन सी कितना ब्यूटीफुल ये विंटेज वाला प्रोजेक्ट आया है। तो इसी तरह से आप घर पे स्टेंसिल बना सकते हैं और आप इस तरह का कोई एक स्टेंसिल पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं डेकोपाज पेपर। अगर आपको डेकोपाज पेपर बहुत महंगा लगता है, 75 रुपीज़ के सिर्फ 2 या 4 पेपर आ रहे हैं, यू कैन ऑलवेज टेक अ प्रिंट आउट। अगर आपके पास घर में प्रिंटर है तब तो और भी आपको सस्ता पड़ता है, नहीं तो बाहर जाके आप 10 रुपये का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं जो भी आपको प्रिंट चाहिए। ये भी मैंने एक A4 नॉर्मल पेपर में प्रिंट आउट निकाला है। तो इस तरह से आप भी प्रिंट आउट निकाल के अपने प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है जूट रोप। जूट रोप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक बड़ा सा ये वाला ले लीजिए, अमेज़ॉन से आता है कुछ 100-150 का। इसका लिंक मैं आपको दे दूँगी। आप हर प्रोजेक्ट में इसको यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी ब्यूटीफुल ये दिखता है एंड सारे प्रोजेक्ट में जूट रोप लगता ही लगता है। तो यू मस्ट हैव 1 जूट रोप। देन आता है पेपर कटर। स्टार्टिंग में इफ़ यू डोंट वांट टू स्पेंड ऑन हायर रेंज ऑफ पेपर कटर्स, आप इस तरह का छोटा वाला पेपर कटर ले सकते हैं। दिस इज़ फॉर अराउंड 300-400। देन यू मस्ट हैव ग्लिटर्स। ग्लिटर्स से आपके काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में लगता है, रेज़िन आर्ट में लगता है और इसके अलावा आप काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसमें आप 2 टाइप के जो ग्लिटर्स हैं वो ले सकते हैं, एक मोटा वाला आता है, एक फ़ाइन वाला आता है। एंड सिर्फ एक कलर ले लीजिए आप, गोल्ड कलर। गोल्ड कलर हर जगह यूज़ होता है। यू डोंट हैव टू टेक अ लॉट ऑफ डिफरेंट कलर्स, जस्ट टेक गोल्ड कलर, दैट इज़ इट। ये आपके सारे प्रोजेक्ट्स में यूज़ हो जाएगा। देन यू मस्ट हैव अ स्टेपलर, स्केल, ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो आपके पास होनी ही चाहिए। एंड कैंगरू का स्टेपलर तो एज़ यू नो हम बचपन से यूज़ करते आ रहे हैं, इट्स वेरी गुड। देन नेक्स्ट आते हैं MDF बेस। तो अगर आपके पास इस तरह के MDF बेस वगैरह नहीं हैं, थोड़े से महंगे आते हैं, आप डेफिनेटली कार्डबोर्ड ले सकते हैं। इस तरह के कार्डबोर्ड्स में आप सेम कट कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। देन नेक्स्ट इज़ शिल्पकार क्ले। आई लव दिस। शिल्पकार क्ले का बेस्ट पार्ट है कि आप इसमें बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। फ्रिज मैग्नेट्स बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट में आप इससे यूज़ कर सकते हैं, पेंटिंग्स में यूज़ कर सकते हैं, क्ले आर्ट में यूज़ कर सकते हैं। और बेस्ट पार्ट है कि मैंने ये पूरा पैकेट लिया है। पूरा पैकेट इज़ आई थिंक फॉर 250 का कुछ है और इसमें 8 पूरा सेट आता है। तो इस तरह के अगर आप पूरा सेट लेते हैं तो वो आपको काफ़ी सस्ता पड़ता है। वैसे इसका अगर आप सिंगल वाला लोगे तो दैट इज़ आई थिंक फॉर 20-25 रुपीज़, पर अगर आप ये पूरा सेट लेते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा आपको रीज़नेबल पड़ता है। एंड यू मस्ट हैव शिल्पकार क्ले। इसी शिल्पकार क्ले से मैंने ये वाला लव का छोटी सी ट्रे बनाई थी वैलेंटाइंस के टाइम पे। सो यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मोर स्टफ विद शिल्पकार क्ले।
और लास्ट में आता है स्प्रे पेंट। स्प्रे पेंट मैं ऑलमोस्ट अपने हर ऑल्टरनेट प्रोजेक्ट में यूज़ करती हूँ एंड दिस इज़ वेरी वेरी गुड। आप एक गोल्ड स्प्रे पेंट ले लीजिए, वो आपके सारे प्रोजेक्ट्स में लग जाएगा। काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल होता है और काफ़ी ज़्यादा चलता भी है, इतना जल्दी ख़त्म भी नहीं होता है। तो आई थिंक दैट इज़ इट। यही है बेसिक चीज़ें जो आपके पास होनी चाहिए एज अ बिगिनर क्राफ्टर। और अगर आपको इसके अलावा कुछ और जानना है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ ट्यूटोरियल। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड इफ़ यू लाइक दिस video please give it a thumbs up. Do subscribe to our channel, and if you're new to our channel, watch my other videos as well. Till then, take care and see you next time. Bye bye.